नीम करौली बाबा का चमत्कार, भक्ति और विश्वास की अद्भुत कहानी। उत्तराखंड के शांत पहाड़ों में बसे कैची धाम की सुबह हमेशा की तरह सुहानी थी। मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि, धूप अगरबत्ती की महक और चारों ओर फैला दिव्यता का वातावरण, मानो हर सांस में भक्ति ही समाई हो। भक्त दूर दूर से केवल बाबा के दर्शन करने और उनके चरणों में अपना मन हल्का करने आते थे। इसी पावन स्थल में एक युवक आया, नाम था आरव। वह जिंदगी के संघर्षों से थका हुआ था। घर की जिम्मेदारियां, पैसों की तंगी और मन में बेचैनी, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ रहे थे। किसी ने उसे बताया था कि नीम करौली बाबा के धाम में मन की हर पीड़ा का समाधान मिलता है। इसी विश्वास से वह पहली बार कैची धाम पहुंचा था। आरव ने मंदिर में कदम रखा ही था कि उसे भीतर कुछ अलग-सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सर पर अदृश्य हाथ रख दिया हो। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी बाबा की तस्वीर को देखते ही उसकी आंखें भर आईं। तस्वीर में बाबा की मुस्कान इतनी शांत थी कि जैसे कह रही हो, डर मत, मैं हूं ना। आरव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने वर्षों से जमा दुख आज बाहर आ रहा था। तभी एक बुजुर्ग साधु उसके पास आए। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा, बाबा से दिल की बात कह दो, वो सुन रहे हैं। आरव ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अगर आप सचमुच मेरे साथ हो तो मुझे रास्ता दिखाइए। मैं टूट गया हूं बाबा, अब आगे कैसे बढ़ूं, समझ नहीं पा रहा। वह पूरी रात मंदिर प्रांगण में बैठा रहा। दीपक की लौ हिलती, हवा मन को छूकर जाती और घंटियों की धीमी आवाज उसके दिल को ढांढस देने लगती। धीरे धीरे वह नींद में चला गया। उसी रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि बाबा सफेद चादर ओढ़े उसके सामने खड़े हैं। उनकी मुस्कान वही दिव्य और करुणा से भरी हुई। बाबा ने कहा, बेटा, प्रेम से चलो, सेवा करो, बाकी सब अपने आप होगा। चिंता मत करो, हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। सुबह आरव की नींद खुली तो मन एकदम हल्का था। उसे ऐसा लगा मानो बाबा ने सचमुच उसके सिर पर हाथ रखा हो। वह उठकर मंदिर में आरती में शामिल हुआ। जलते दीपकों की रोशनी बाबा की तस्वीर पर पड़ रही थी और ऐसा लगता था जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हों। आरव वापस अपने शहर लौट आया, लेकिन अब वह वहीं पर